हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने प्यारे चैनल में जिसका नाम है विद्या फोकस एकेडमी। और बच्चों, मैं हूं अश्विनी और आज आपके लिए लेके आया हूं मैं बेहतरीन टॉपिक, चैप्टर नंबर 1, वास्तविक संख्याओं में यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, जिसे लोग परीक्षा में करते ही नहीं करते, छोड़ देते हैं उसको। सिद्ध जब आ जाता है उसे सिद्ध नहीं कर पाते। तो आप डरना बंद करो, वीडियो को पूरा देखो और समझो रियल में क्या होता है, क्योंकि लोग रियल ही नहीं जानते। अगर रियल जानोगे तो कभी कोई दिक्कत नहीं आएगा। तो आइए देखते हैं कहता क्या है ये। दो धनात्मक पूर्णांक ए और बी, ए और बी, ठीक है, दिए रहने पर ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्याएं की और आर विद्यमान है। तो बच्चा हम लिख क्या सकते हैं? अगर ए बी से बड़ा है तो बी का अगर ए में भाग देते हैं तो क्यू बार जाता है और आर शेष बचता है। तो हम लिखते क्या है? भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। तो ए बराबर बी इंटू क्यू प्लस आर, जहां पे आर आपका क्या है बच्चा? शेषफल है, जो कि शेष हमेशा क्या बचता है बच्चों? मिनिमम 0 बचेगा। भाग देने वाले से हमेशा कम ही बचेगा। यदि भाग देने वाले के बराबर बचेगा तो एक बार और भाग जाएगी। है कि नहीं समझ में? तो भाग से हमेशा कम बचेगा और ये 0 से बराबर और बी से जो भाग देने वाला उससे कम, ठीक है, और 0 से बड़ा और बराबर। ओके, तो अब बच्चा देखते हैं कि ये कहानी कह क्या रही है। तो मैं आपसे बता दूं कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का उपयोग बड़े बड़े नंबर जो होते हैं उनका एचसीएफ निकालने के लिए किया जाता है। ठीक है, तो हम एक आपको बढ़िया से एग्जांपल देके समझाते कहानी है क्या इसकी। तो बच्चों एक एग्जांपल लेते हैं। मान लो पहली हमने लिया ए बराबर कोई संख्या है आपका 20 और बी बराबर मान लो 5 है। हम ए को बदलते रहते हैं, बी को फिक्स रखते हैं। तो पहले देखो क्या कहानी है। अगर बच्चा हम 5 का भाग देंगे 20 में तो आपका 5 4 पर जाएगा, 20 आएगा और ये 0 बचेगा। क्या बचेगा बच्चा? 0। तो आर बराबर पहले केस में 0 बचा। सेकेंड केस की बात करें, ए बराबर 21 मान लो है, बी बराबर 5 ही है। तो 5 का भाग 21 में देंगे तो 5 को हुआ 20, बचा 1, यानी इस केस में बचा रिमाइंडर आर। तीसरा, ए बराबर जब 21 की जगह 22 हो, बी बराबर आपका 5 ही हो, तो 5 का भाग जब 22 में देंगे तो 5 को हो गया 20, बचा के 2। आर बराबर क्या हो बच्चा? 2। तीसरा केस, चौथा केस, जब ए बराबर आपका क्या हो? 23 हो, बी बराबर आपका 5 ही हो, 5 का भाग 23 में दिया हमने तो 5 को हुआ 20, 3 बचा, आर बराबर 3 बचा। ए बराबर 24 हो गया, बी बराबर आपका 5 ही है, तो 5 का भाग दिया हमने 24 में, 5 को हुआ 20, बचा 4, आर बराबर यहां बचा 4। ठीक है, छठवां है, ए बराबर मान लो अगर 25 ले लेते हैं और बी बराबर 5 रहता है तो 5 का भाग जब 25 में देंगे तो 5 पछे 25 हो जाता है और ये अंक वापस 0 आ जाता है, रिमाइंडर बचता है बच्चा 0। तो बच्चा देखो 0 से रिमाइंडर शुरू हुआ, बचा कहां? 0। वही तो बताना चाहता था मैं कि जो आपका यहां पे दिया हुआ है, जब किसी नंबर में भाग देंगे हम तो रिमाइंडर मिनिमम 0 बचेगा, 1 बच रहा है, 2 बच रहा है, 3 बच रहा है, 4 बच रहा है, लेकिन 5 बचेगा नहीं क्योंकि 5 बार में कटी जाएगा। यानी इसका मतलब क्या है कि भाग देने वाले से आपका जो रिमाइंडर है वो हमेशा हमेशा उससे कम बचेगा। यानी आर लेस देन 5 और ये होगा 0। ठीक है, 0 के बराबर, यानी जो शेष बचेगा वो हमेशा क्या बचेगा? शेष बच्चा यहाँ पे 0 1 2 3 4, यानी 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है और 4 हो सकता है, लेकिन 5 कभी होगा नहीं, क्योंकि 5 होने के बाद ये तो वापस कट जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं आई? यही मेन पॉइंट है, इसी पॉइंट को समझो, क्योंकि प्रूफ करने में सबसे ज्यादा मदद इसी से लेना है कि रिमाइंडर कहां बचता है भाई। इस केस में 0 से बराबर, 0 के बराबर, इसलिए बोलते देखो 0 की इस केस में बोलते हैं 0 के बराबर और 5 से कम, यानी 0 1 2 3 4, यानी भाग देने वाले से। देखो इस केस में भाग किससे रहे थे? बी से भाग दे रहे थे, वहां पर बी बराबर है सब, तो बी से भाग दे रहे थे, भाग देने वाले से क्या होगा? रिमाइंडर आपका कम बचेगा। ओके, तो मेन पॉइंट इसको समझना है और आर को कैसे समझना है इसका। तो चलते हैं, अब चलते हैं क्वेश्चन के ऊपर, कैसे प्रूफ किया जाएगा। ये टारगेट याद रखिएगा कि हर बार मैं आपको यहां पे लिखूंगा जो भी रिमाइंडर होगा हमेशा भाग देने वाले से
कम होगा। अगर ये बात याद रहेगी तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आप प्रूफ कर ले जाओगे। बात समझ में आएगी नहीं? चलो चलते हैं आप क्वेश्चन के ऊपर। हाँ बच्चों आओ देखें। दर्शाइए कि प्रत्येक धनात्मक धन पूर्णांक सम पूर्णांक 2q के रूप का होता है तथा विषम पूर्णांक 2q + 1 के रूप का होता है। बच्चों ये क्या मामला है? हमको सिद्ध करना है कि जो धन पूर्णांक सम धन पूर्णांक सम संख्या कौन संख्या होती है बच्चों? जो 2 से विभाजित हो, जैसे 2 4 6 8। विषम संख्या होती है क्या बच्चा? जो एक से जो आपका 2 से विभाजित नहीं हो, वो विषम संख्या के अंदर आता है। जैसे 1 3 5 7 9 11 इस तरीके से। ठीक है, तो आइए प्रूफ कैसे करना है बच्चा। देखो यूक्लिड मेथड जब लगाएंगे तो लिखेंगे माना ए कोई धनात्मक पूर्णांक है तथा b = 2। अब एक क्वेश्चन बनता है बच्चा, b = 2 क्यों लेंगे? तो देखो b = 2 इसलिए लेंगे क्योंकि देखो यहाँ पे जो यहाँ पे गुणक है, जो इसका गुणक है वही लेते। अगर यहाँ पे 3 रहता तो 3 लेते, 4 रहता तो 4, 9 रहता तो 9, 6 रहता तो 6 लेते। इससे हमें आसान होता है आपको सॉल्व करने में। ठीक है, तो आइए देखते हैं बच्चा। हमने b माना है 2। आइए कोई धनात्मक धन पूर्णांक है, अगर यूक्लिड लगाए तो बच्चा इसमें a, आप अगर बात करें मैं यहाँ पे देखिए a ग्रेटर है b से, यानी a बड़ा है 2 से, तो 2 का जब भाग देंगे b a में तो बच्चा मान लो q बार गया। कितना बार गया? q बार गया। और आपका क्या बचा यहाँ पे? रिमाइंडर r बचा। रिमाइंडर क्या बचा? r बचा। तो बच्चों आइए देखते, दिमाग लगाते थोड़ा सा। तो बच्चों अगर r बचा तो हम लिख क्या सकते हैं? वही यूक्लिड वाला मेथड। तो a बराबर क्या होता है बच्चा? 2 × q प्लस का क्या लिखेंगे? r बाय द यूक्लिड मेथड। ओके, अब यही पर कंसेप्ट है। तो बच्चा मैंने आपको बताया था, यानी आपका जो शेष होगा वो 0 के बराबर हो सकता है। भाग देने वाले से क्या होता है? कम होता है। ये जो भाग देने वाला उससे कम होता है। यानी क्या क्या हो सकता है इस केस में? इस केस में r आपका हो सकता है बच्चा 0 1 2 होगा नहीं, क्योंकि अब मैंने आपको बता रखा है 5 डिवाइड करके कि 5 के बराबर कभी हुआ था नहीं जो भाग देने वाला होता है। इस तरह से 2 भाग देने वाला है तो 2 के बराबर कभी होगा नहीं, तो यानी 0 होगा 1। तो एक बार आपको जो ये मेन क्वेश्चन जो मिला है a = 2q + r में, एक बार r की जगह 0 रखिए और एक बार r की जगह 1 रखिए। चलो रखते हैं बच्चा, क्या मिलता है देखो। क्या मिलेगा? फर्स्ट में जब r = 0 रखा तो बच्चा हमारे पास मिला a = 2q + का 0, यानी मिला क्या? 2q। ठीक है, a = 2q मिला। दूसरा चीज बच्चा जब मैं लिखता हूं यहाँ पे r = आपका 1, तो आपको मिलता है क्या बच्चा? a बराबर मिलता है 2q + 1। 2q + 1। अब बच्चा यहाँ पे हम स्टेटमेंट लिखते हैं, यानी हमें कुछ भाषाओं में अपने लिखना होता है। क्या लिखना है? आप कहोगे यहाँ पे चूंकि q 2 का गुणज है, चूंकि q 2 का गुणज है और सभी सम संख्याएं 2 की गुणज होती हैं, और सभी सम संख्याएं दो की गुणज होती है। चूंकि सभी सब संख्या चूंकि q 2 का गुणज है और सभी सम संख्याएं 2 की गुणज होती हैं, इसलिए यहां पे हम लिख सकते हैं, इसलिए 2q एक सम संख्या है। एक क्या बच्चा? सम संख्या है। यहां पर क्या लिखें? चूंकि 2q + 1, चूंकि 2q एक सम संख्या है और किसी भी सम संख्या के जस्ट आगे वाली जो संख्या होती है बच्चा वो विषम संख्या होता है। जैसे 2 के आगे क्या आता है बच्चा? 3। 2 सम संख्या है, 3 विषम संख्या है। 4 सम संख्या, तो 4 के आगे क्या आता है बच्चा? 5। तो यहां लिखेंगे किसी सम संख्या के आगे, किसी सम संख्या के आगे विषम संख्या
आती है, इसलिए इसलिए 2q+1 एक विषम संख्या होगा। यही बच्चा आपका क्या हो गया, प्रूफ हो गया। आपको यही सब दिखाना, थोड़ा सा बस दिखाना, कुछ लाइनें लिखनी है, उसके बाद प्रूफ हो गया। ठीक है, आइए बच्चा देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। दर्शाइए कि एक धनात्मक विषम पूर्णांक 4q+1 या 4q+3 के रूप का होता है। बच्चों हमें धनात्मक विषम संख्या दिखाना है। बच्चों सम संख्या क्या होती है, 2 4 6 8। विषम संख्या के जस्ट आगे 2 के बाद 3 4, 4 के बाद 5 आता है, 5 के बाद 6 आता है, 6 के बाद 7 आता है। हर सम संख्या के आगे विषम संख्या, हर विषम संख्या के आगे क्या आती है बच्चा, सम संख्या आती है। ओके, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, देखते हैं इसको कैसे करना है। तो देखो बच्चा यहाँ पे लिखा गया है, माना ए धनात्मक पूर्णांक और बी क्या है, बराबर 4 है। 4 के माना, क्योंकि यहाँ पे 4 क्यों है, यहाँ पे 4 इसलिए 4 मानना जरूरी होता है। ठीक है, अब यहाँ पे ए बी से बड़ा होना चाहिए, तो ए बड़ा है 4 से, क्योंकि बी बराबर हमने 4 लिया है। तो अब क्या करना बच्चा, अब भाग देंगे हमको, हम 4 का ए में भाग देंगे तो कैसे आएगा, मान लो आपका क्यू टाइम्स जाता है, तो बचता है यहाँ पे आपका आर बचता है। तो यूक्लिड से हम लिखेंगे क्या बच्चा, यहाँ पे लिखेंगे a = 4q प्लस का r। अब कहानी आर की, मैं बोलता हूं हर बार आर को देखो ध्यान से, आर शेष है। शेष कहां से कहां तक बचेगा बच्चा, देखो भाग देने वाले से कम ही बचेगा और 0 के बराबर बच सकता था। 0 के बराबर और बड़ा और भाग देने वाले से कम, तो कितना कितना आ सकता है बच्चा, 0 1 आपका 2 आपका 3 इतना बच सकता है। ठीक है, 4 नहीं बचेगा, क्योंकि 4 बचने का मतलब कट ही जाएगा वो। ओके, तो हो गया बच्चा। देखो अब क्या करेंगे, ये जो दिया गया है इसमें पहला नंबर, जब r बराबर क्या हो बच्चा 0, तो a बराबर क्या आएगा 4q+0, तो आया क्या 4q है। दूसरा केस, जब r बराबर आपका 1, तो a बराबर आया बच्चा 4q प्लस का 1। ठीक, दूसरा तीसरा, जब r बराबर 2 है, तो a बराबर बच्चा आया 4q प्लस का 2। आया कि नहीं आया, ठीक है बच्चा। वही बात, जब r बराबर क्या हो बच्चा, r बराबर आपका यहाँ पे तीसरा नंबर, चौथा नंबर, जब r बराबर आपका 3 हो, तो a बराबर आएगा 4q+3। आपको दिखाई दे रहा है ये जो नंबर हमको मिले हैं, ये नंबर ये जो मिले हैं, a बराबर 4q, 4q+1, 4q+2, 4q+3। अब हमें क्या लिखने की जरूरत है, स्टेटमेंट लिखने की जरूरत है। स्टेटमेंट में क्या लिखेंगे बच्चा, देखो यहाँ पे हम लिखेंगे कि a बराबर 4q 2 × 2q, चूंकि यह 2 का गुणज है, तो 4q एक सम संख्या होगी। ठीक बच्चों, अगर मैं आपसे बात करूं सम संख्या का मतलब 2 4 6 8 10 12, तो सारे सम संख्याएं 2 का गुणज होती हैं, यानी 2 के गुणा करा जाए, 2 के गुणा करा जाए तो 2 में आता है, यानी 2 एक उनका गुणनखंड होता है सारे सम संख्याओं का। तो 4q आपको दिखाई दे रहा है 2 × 2q, ये मानी आप लिख सकते हो कि 4q एक सम संख्या है। तो बच्चा जस्ट 4q+1, यानी एक सम संख्या के आगे मैंने क्या बताया, विषम संख्या, यानी आप तो यहां लिख सकते हो, इसलिए 4q+1 एक विषम संख्या होगी। ठीक है, इसी प्रकार 4q+2 एक सम संख्या होगी और 4q+3 एक विषम संख्या होगी। 4q+3 एक क्या होगी बच्चा, विषम संख्या होगी। ऐसे आप लिख दो, आपका प्रूफ हो गया, इसमें ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो बच्चों वीडियो कैसा लगा, मैं आपको और प्रूफ करने का लेके आऊंगा। अगला वीडियो रहेगा आपका पार्ट 2 इसी का, परिमेय और परिमेय सिद्ध करना।